हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में अगर आपको अवकलज बिल्कुल नहीं आता है जीरो लेवल से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेप। आप कितना भी बड़ा रहेगा यहाँ पे अवकलज आसानी से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब दिया गया है, एक्स के पावर 4 दिया है, एक्स के पावर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर ई के पावर एक्स है। इस तरह से सभी क्या है, हमें अवकलज सभी का करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एग्जाम में करोगे तो सभी को पहले y मान लेना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। सभी का हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है? अवकलज करना है। यहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हो डिफ्रेंसिएशन करना है। और यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक्स के पावर क्यूब है, तो यहाँ पर आपको पता है डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर यक्स के पावर n दिया गया है तो हमें क्या होता है कि n का पहले यहाँ पर आगे की तरफ मल्टीप्लाई होता है। जो भी संख्या रहती है उसमें से एक को घटा दिया जाता है आसानी से। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो पहले ऊपर वाली संख्या को आगे लेके आएंगे, फिर यहाँ पर यक्स। अब देखिए कोई भी संख्या रहे उसमें से 3 - 1, तो यहाँ पर 3 - 1 जब हुआ तो इसमें से एक क्या हुआ? पावर वो हो गया, कम हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हमारा? 3x²। देखिए इसका आंसर ये हो गया कि अगर यक्स क्यूब का हम अवकलज करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3x² आएगा। यहीं पर हम देखेंगे कि अगर हमारा यक्स स्क्वायर होता, y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर होता, तो हमारा अवकलज कितना होगा? तो यहाँ पर डी वाई लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई सामने हो जाएगा। पहले देखो एग्जाम में जब भी लिखना इस तरह से लिखना, ठीक है, ऐसे लिख लेना। उसके बाद अगला स्टेप लिखना डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे? आगे की तरफ। पहले 2 वाले का मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा, फिर यक्स जो संख्या रहेगा उसमें से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारा? 2x के पावर कितना आएगा? 1 आएगा। इसे हम 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी के पावर 1 हो तो मतलब वही होता है। सिर्फ इसी फार्मूले से हमने सब कुछ लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए x के पावर अगर 9 है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर x के पावर अगर 9 है तो हमारा कैसे होगा? यहाँ पर लिखा गया है x के पावर 9, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एक्स के पावर 9, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 वाली संख्या को सिर्फ यहाँ पर ला देंगे। तो जैसे यहाँ पर n आ गया है उसी प्रकार यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लोगे पहले इस तरह से, उसके बाद ही करना अगर एग्जाम में कर रहे हो तो। वैसे कहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखोगे 9 एक्स के पावर एक कम हो जाएगा तो मतलब 8 हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, एक कम हो जाएगा, ऊपर जो भी संख्या रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? अवकलज हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ आपको इसका अवकलज कमेंट करना है कि एक्स के पावर 4 का अवकलज कितना होगा। एक्स के पावर 4 का अवकलज कितना होगा आप लोगों को कमेंट करना है। तो यहाँ पर एक और दिया गया है, अगर ई के पावर एक्स हो, वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम करेंगे ई के पावर अगर एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर ई के पावर एक्स तो दे दिया है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी फंक्शन अगर ई के पावर एक्स में है उसका अवकलज वही होता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ई के पावर एक्स ही होगा। लेकिन सपोज दैट यहाँ पर क्या होता, y इज इक्वल टू ई के पावर -x होता, तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर -x। अब इसका अवकलज तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा? इनका होगा तो ई के पावर -x तो होगा, लेकिन इस फंक्शन का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पर -x लिखेंगे
तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो पावर 1 है और डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस बाहर हो जाएगा और ई के पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर जब यक्स का अवकलज करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि जब यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स लिखा जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना बच जाएगा हमारा, माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें करना होगा। अब यहीं पर अगर लॉग आ जाए तो लॉग वाला हम कैसे फंक्शन करते हैं, अगर सपोज दैट y इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, लॉग x दिया हो, तो हम लोग इसका अवकलज किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई हम पहले x के सापेक्ष वो करेंगे डी एक्स, तो इसका यहाँ पर लॉग x हो जाएगा। हमेशा आप जानिए जब भी लॉग कोई भी फंक्शन दिया हो तो यहाँ पर हमेशा बटे में आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब यहीं पर लॉग न देकर यहाँ पर दिया हो y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर दिया हो, तो यहाँ पर आप सोचेंगे सबसे पहले पावर का करें, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लॉग का करते हैं। ठीक है, इलेट फंक्शन से आप जब कंपेरिजन करेंगे तो सबसे पहले हमें लॉग का करना होगा, तब यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन का करते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और एक्स स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा 2, और देखिए ओ सॉरी यहाँ पर लॉग लिखना था, तो यहाँ पर लॉग है, तो यहाँ पर लॉग वाले जो भी फंक्शन लॉग के साथ रहता है वह अपान में आ जाता है, यहाँ पर मैंने बताया एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स, अब लॉग का हो गया लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर इंटू इसका क्या होगा 2x हो जाएगा। जब पावर में से एक घटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा तो वही x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक x से एक x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा 2/x हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें हर एक फंक्शन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, हमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि अभी तक तो हमने x के फंक्शन को समझाया। अब यहाँ पर सपोज दैट हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि क्या दिया हो, y इज इक्वल टू साइन x दिया हो, तो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन x दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन x, तो यहाँ पर a हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन का क्या होता है, हमेशा आप जानते हो साइन का कॉस एक्स होता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया हो, तो तब पहले हम किसका करेंगे, सबसे पहले साइन वाले के पावर को करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा। अब देखिए पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, इंटू अब साइन का फंक्शन का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब यहाँ पर इतना आपका आंसर तो सही है, लेकिन ये फार्मूला साइन 2x का भी है, इस तरह से आप यहाँ पर साइन 2x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप साइन 2x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा क्या हो, कि यहाँ पर दिया हो आपको कि हमारा फंक्शन, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या दिया हो, y इज इक्वल टू दिया हो, अभी तो मैंने साइन स्क्वायर का बताया, अब यहाँ पर साइन दिया हो लेकिन यहाँ पर 3x सपोज दैट दे दिया, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब सबसे पहले किसका करेंगे, साइन वाले फंक्शन का करेंगे, तो साइन वाले जब फंक्शन का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस 3x। अब देखिए इसके अंदर जाइए तो डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस 3x
इंटू, अब देखिए यक्स का होगा तो ये बटे वही आएगा, 3 आगे चला आएगा, यक्स का सिर्फ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स के पावर 0 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 1 जब होता है 1 का मल्टीप्लाई आगे होगा, 1 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर यक्स के पावर 0 बचेगा। यक्स के पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये हमेशा याद रखिए मेरे भाई। अब यहाँ पर सपोज दैट कि यही कह दे कि नहीं भाई मुझे साइन में ही चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर 3x² प्लस 5x+10 है, इस तरह से दिया हो, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन में और भी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर फिर dy/dx करेंगे, उसके बाद हम लोग dy/dx लिखेंगे। यहाँ पर साइन, या साइन देखिए साइन जो अंदर का फंक्शन है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या सबसे पहले फंक्शन किसका करें? अगर यहाँ पर पावर साइन के पावर होता तो सबसे पहले पावर का करते हैं, लेकिन सिर्फ साइन है इसलिए ये तो एंगल है, ठीक है, ये तो थीटा है मानिए। जब आपको नहीं समझ में आए तो सीधे कैपिटल एक्स सभी को मान लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए dy/dx, अब सबसे पहले साइन का होगा तो साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस यक्स तो पूरा है तो इसलिए 3x² प्लस 5x+10, इस तरह से। फिर dy/dx, अब इन सभी को कोष्टक में करेंगे, 3x² प्लस 5x+10। तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए dy/dx कितना हो जाएगा हमारा? कॉस 3x² प्लस 5x+10। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जब x² का करेंगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 × 3 है तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घट जाएगा पावर में से, और यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, dy सिर्फ x है तो सिर्फ 5 आएगा। जब भी अचर पद का हम अवकलज करते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो ठीक है, क्यों 0 आता है ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोगों को बेसिक से बेसिक नॉलेज रहे। तो यहाँ पर 5x+10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6x+5, हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब यहीं पर सपोज दैट आपका क्या दिया हो कि यहाँ पर दे दिया हो कि y=y साइन लॉग x दे दिया हो। हर एक फंक्शन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब भी आप इसे कर रहे हैं सिर्फ आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर dy/dx जब करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले dy/dx, अब यहाँ पर देखिए साइन लॉग x है तो यहाँ पर क्या होगा? dy/dx, अब देखिए सबसे पहले साइन का करेंगे, फंक्शन ए समझ लेते हैं थीटा है, इसे मत समझिए कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस लॉग x, अब थीटा के अंदर चले जाइए, dy/dx, यहाँ पर लॉग x है तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा? कॉस लॉग x, और लॉग का हमने अभी जस्ट बताया था कि 1/x होता है। जो भी रहेगा यहाँ पर फंक्शन वहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर एक और ट्रिक मैं दिखाता हूँ कि y क्या लिखा गया हो? y sin x तो हो, अब यहाँ पर साइन हो, यहाँ पर कास भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लॉग यहाँ पर x² प्लस 2x दिया हो, तब कैसे होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन और बढ़ गया भाई। अभी तो इतना सरल था लेकिन यहाँ पर अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पर बहुत आसान होता है सब अवकलज। जब भी आप अवकलज करिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक पैटर्न पर ध्यान दीजिए। पैटर्न पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप अवकलज को कर सकोगे। यहाँ पर साइन है तो साइन का फंक्शन यहाँ पर इसे अभी थीटा मानेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन का कास होगा, इसे एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, थीटा पूरा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर dy/dx लिख कर अब ए वाला फंक्शन पूरा लेंगे, ठीक है। इस वाले फंक्शन को हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे कि यहाँ पर log x² प्लस 2x, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर कॉस, अब जो है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसका हो लॉग, मैंने बताया है, जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ 1/x² प्लस 2x हो गया, ये क्या हो गया, बटे में आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब यही वाला होगा x² प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर x² प्लस 2x अगर लिखा गया, इधर लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगी, कन्फ्यूज हो गया। डी वाई बाई डी एक्स x² प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस लॉग x² प्लस 2x। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम बटे में इस तरह से लिख देते हैं कि जैसे अच्छा लगे थोड़ा। हाँ ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, 2x। अब यहाँ पर x का जब भी करेंगे तो यहाँ पर 2 ही बचेगा क्योंकि x है। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से जब भी हम कभी किसी फंक्शन में करते हैं तो पहले इस वाले का करेंगे, फिर इस वाले का फंक्शन करेंगे, फिर थर्ड में इस वाले का करेंगे। इस तरह से एक एक स्टेप अवकलज में हम लोग बढ़ते हैं, जिससे काफ़ी आसान होता जाए। तो इस तरह से हमें सीखना है कि अवकलज स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को कैसे चलना है। तो यहाँ पर कुछ और भी बताएंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सपोज दैट y इज इक्वल टू क्या दिया गया हो, कि y इज इक्वल टू हमारा दिया है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू मान लीजिए कि हमें दे दिया गया है कि 10x है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 10x तो दे दिया। अब 10x का अगर आपको फार्मूला पता होगा कि यहाँ पर इसका 10x का अवकलज क्या होता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स 10 डी वाई बाई डी एक्स 10x, इस तरह से आप करेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से सुनते जाओ, इस वीडियो में आपको पक्का है कि कन्फर्म अवकलज आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये तो बहुत आसान था, हमने कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5 लॉग x है। तब आप कहोगे यहाँ पर अरे यार इतना कठिन कैसे हो गया, तो इसका भी करना आसान है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को पकड़ो, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा 10 है, तो 10 को पकड़ लो। 10 का अभी मैंने बताया कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो जस्ट सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर टोटल एक्स है, इसे मत समझना कि ए अलग है, ठीक है, वो थीटा की जगह पर दिया गया है, तो पूरा समझो लॉग एक्स। अब जस्ट डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर लिख दोगे। अब यही वाला फंक्शन लिखो 3x² प्लस 5 लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, पहले लिखो इस वाले फंक्शन को, सेक स्क्वायर 3x² प्लस 5 लॉग एक्स। अब यहाँ पर इंटू, अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6x। अब प्लस, अब देखिए 5। अब हमें लाख का अवकलज करना होगा, तो हमने पहले ही बताया कि लाख का अवकलज 1 में होगा, कोई भी फंक्शन रहेगा, 1/x हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को चाहो तो पहले लिख लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। ये भी हो सकता है 6x² प्लस 5/x इंटू सेक स्क्वायर 3x² प्लस 5 लॉग एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या होता है कि हर एक अवकलज को करना है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, दूसरों तक शेयर करिए कि वह हर एक स्टेप काफ़ी आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अब एक और बताता हूँ, y इज इक्वल टू अगर यहाँ पर cot x दिया गया हो, तो हम cot x का करेंगे क्या। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और डी बाई डी एक्स लिखेंगे, cot x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर cot x हमने लिख दिया। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स cot x लिखा, तो डी वाई बाई
डी एक्स ये फार्मूला होता है और काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसे आपने जान लिया, इतना आप जान गए तो फिर सुनिए, यहाँ पर दिया गया है कि कॉट क्यूब 2x अगर दिया गया हो तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए कॉट के फंक्शन पर इस क्यूब है, ना कि इस पर है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 कॉट। अब देखो यहाँ पर पावर पर एक ही घटेगा, 2 होगा। अब यहाँ पर 2x एज इट इज लिख दिया जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा 2x है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हमने सबसे पहले पावर का किया, अब हम किसका करेंगे, काट का करेंगे। उसके बाद किसका करेंगे, 2x का करेंगे। तो काट का क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने बताया कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब ये मत समझना कि इसके पावर पावर है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो माइनस यहाँ पर देखो, जब भी माइनस रहे तो कोष्टक में लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे कि 2x, यहाँ पर 2x लिखोगे। ठीक है, अब देखो यही चीज समझना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3 कॉट स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर माइनस आगे कर दो, इसे ओपन कर दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 2x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x का अवकलज होगा तो वही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर 3 दूनी 6 -6 कॉट स्क्वायर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, अवकलज को करना है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।